बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 पैकेज पाँव को जराबें पहनाएं और कमाल देखें। और शरबत की खाली शीशियाँ जो हैं इनको बेकार समझकर फेंकने की गलती कभी मत कीजिएगा। ये आपकी बहुत सारी स्पेस सेविंग का प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकती हैं। छोटी छोटी शीशियाँ आपके बहुत काम आ सकती हैं। और तेल के अंदर नमक डालें और कमाल देखें। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स हैं। और इसके अलावा जो है आपने सैंडविच मेकर में लेमन रखना है और इसका कमाल भी आपने चेक कर लेना है। और बच्चों की बेकार पेंसिलें जो हैं वो भी आपका बहुत सारा प्रॉब्लम, आपके बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। तो बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स है। अपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है ताकि आपको इनसे बहुत सारा फ़ायदा जो है हासिल हो सके। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है वो हेयर ब्रश को लेके है। हेयर ब्रश टूट जाता है तो उसको हम बेकार समझ के, उसका जो हैंडल है उसको हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। भाई आज के बाद आपने इस हैंडल को बिल्कुल भी बेकार समझ कर नहीं फेंकना है। ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। ये आपके हाथों की हिफाजत कर सकता है। आपको सर्दियों में सर्दी से और आपके हाथों में जो प्रॉब्लम हो जाती हैं, बाज़ लोगों को वैसे ही हाथों में एलर्जी हो जाती है, तो आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या करना है, आपने बर्तन धोने वाली जो जाली है ना वो ले लेनी है और उसको इस तरीके से ब्रश के अंदर आपने फिक्स कर लेना है। जिस तरीके से हेयर ब्रश जो है ना वो इसके अंदर फिक्स होता है ना, आपने इसी तरीके से बर्तन धोने वाली जाली जो है ना वो इसके अंदर फिक्स कर लेनी है। अगर आपको आसानी नहीं लगेगी, आसानी से फिक्स नहीं हो रही, तो आप उसके ऊपर एक हल्की सी रबड़ बैंड जो है, जो ब्रेड वगैरह के ऊपर आती है, वो भी लगा सकते हैं। उससे तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। तो आपने इस तरीके से इसको फिंगर की मदद से प्रेस करके आपने इसकी साइड्स पे जगह बनी होती है तो वहाँ पे आपने इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो ये हमारा ब्रश जो है रेडी हो गया है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे भाई, बहुत सारी सर्दियों में बर्तन वॉश करने होते हैं और क्या होता है कि हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं और इसके अलावा हाथों में बाज़ लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो आपने इस टिप को वहाँ पे फॉलो करना है। आपने इसको बना के इस ब्रश को किचन में रख लें और आपके देचके, पतीले, जो भी काले बर्तन या जहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत है ना, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से क्लीनिंग होगी और आपके हाथ जो है ना वो भी ख़राब नहीं होंगे। तो है ना मज़े वाली टिप। छोटी छोटी टिप्स ट्रिक है भाई, इनको फॉलो करके आप अपनी बहुत सारे पैसों की भी बचत कर सकते हो, बहुत सारे टाइम की भी बचत कर सकते हो और अपने हाथों की बचत जो है ना स्पेशली वो तो बहुत ही ज़रूरी है। हाथ खूबसूरत लगने जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो सफाई वाले टावल को लेके है। सफाई वाला टावल जो है ना आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसको इसको 4 तह लगा लें, इसको फोल्ड कर लें और उसके बाद दरमियान में जो है ना यहाँ पे आपने बिल्कुल कॉर्नर में इसका कट लगाना है। कट आपने बहुत बड़ा नहीं लगाना, छोटा सा कट लगाना है दरमियाने साइज़ का। ये देखिए कट जो है वो लग चुका है। हमने 1 इंच के सर्कल में जो है वो कट लगाया है। तो उसके बाद आपने ले लेना है वाइपर और वाइपर का डंडा जो है ना इस तरीके से ईज़िली इसके अंदर आपने लगा लेना है। और उसके बाद आप देखिएगा आपकी बाज़ लोगों को बैठ के उनसे सफाई नहीं होती, क्लीनिंग नहीं होती, उनके जोड़ों में दर्दें होती हैं, या बाज़ लोगों को वैसे भी आजकल की जो न्यू यंग बच्चियां हैं ना वो तो बैठ के बिल्कुल भी पोछा नहीं लगाती हैं। तो भाई आप बेहतर तो बैठ के पोछा लगाएं। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना तो आपका पोछा एक तो बार बार इधर उधर नहीं हिलेगा और दूसरा पोछा लगाना जो है ना वो बहुत आसान हो जाएगा और आपको बार बार उठना बैठना नहीं पड़ेगा। तो आपने पोछे को अच्छे से वॉश कर लेना और इसके बाद आप पोछा लगा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है सैंडविच मेकर को लेकर। क्या होता है कि सैंडविच मेकर में जब सैंडविच बनाते रहते हैं ना तो उसके अंदर से एक अजीब सी स्मेल भी आने लग जाती है और दूसरा उसके अंदर जर्म्स वगैरह जो है ना वो भी होता है। तो अगर आप ये एक छोटी सी टिप को फॉलो कर लेंगे ना तो आपका सैंडविच मेकर जो है ना जरासीम से पाक हो जाएगा। अभी सेहत है तो सारा कुछ है, सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इस टिप को फॉलो करके अपने जो सैंडविच मेकर है ना उसको जब भी आप यूज़ करें इस तरीके से क्लीन करके ज़रूर रखा करें। आपने लेमन ले लेना और लेमन आपने सारे सैंडविच मेकर को जो है ना उसके ऊपर इसको अच्छे से लगा देना है। और लगाने के बाद इसको आगे क्या करना है वो भी भाई देख के ही जाना है आपने। ये नहीं कि लेमन लगा के इसको छोड़ देना है। लेमन लगा के इसके बाद आपने टिश्यू से एक दफ़ा इसको क्लीन करना है और इसके बाद फिर आपने कोई भी नीट क्लीन जो है ना कपड़ा लेना है, उससे आपने उसको हल्का सा गीला करके उसके बाद आपने इसको अच्छे से क्लीन। ये देखें कितना इसके अंदर मैस था जो कि नज़र नहीं आ रहा था। बस जैसे ही लेमन इसके ऊपर रब किया है तो वो सारे का सारा
नरम हो गया, उगल गया और उसके बाद हम इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लेंगे। भाई यही चीज़ें जो इसके अंदर रह जाती हैं वो बाद में जर्म्स वगैरह जो है ना क्रिएट करती हैं, वो जर्म्स इसके अंदर हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपने सैंडविच मेकर को जो है इजीली क्लीन कर सकते हैं। हल्का सा गीला कपड़ा लें और उसको अच्छे से क्लीन कर लें। आप देखिएगा आपका सैंडविच मेकर एक तो चमकने लग जाएगा और दूसरा सेहत के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम होंगे ना वो सारे के सारे ईजिली जो है ना सॉल्व हो जाएंगे। तो भाई हमारा सैंडविच मेकर क्लीन हो गया। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है बच्चों की बेकार पेंसिल्स जो होती हैं ना, जिनको हम बेकार समझते हैं, मार्कर अक्सर ही थोड़ा टाइम बच्चे यूज़ करते हैं तो ख़त्म हो जाती हैं। तो आज के बाद आपने इन मार्कर्स को फेंकने से पहले उनकी कैप जो है वो उतार लेनी है, बल्कि पूरी मार्कर ही ना फेंकें। इसके बहुत अच्छे वाले यूज़ हैं जो मैं आपके साथ नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी शेयर करूँगी। तो आपने इसकी कैप्स जो हैं वो सारी की सारी उतार लेनी है और इन सारी कैप्स के ऊपर जो है ना आपने क्या करना है, इनके ऊपर अगर आप डबल टेप लगाएंगे ना, इनके मैं 2-3 इस्तेमाल शेयर करती हूँ जो कि आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। आपने इनकी कैप के ऊपर बैक पे डबल टेप इस तरीके से लगा लेनी है, सारे पे लगा लें। और इसके बाद आपने इसको किस तरीके से और कहाँ पे यूज़ करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। भी छोटी छोटी टिप्स ट्रिक होती हैं जिनको फॉलो करके आप अपने पैसों की बचत कर सकते हैं, अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इनको आप इनको किचन में एक साइड पे लगा लें, आप इनको अपने रूम में लगा लें, आप इनको बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी मोटी कैंची वगैरह हैंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमने हैंग करना होता है। छोटी छोटी जैसे लूफे होता है या कैंची होती है, उनका इतना ख़ास वेट नहीं होता है तो ईज़िली इनके ऊपर हैंग हो जाती हैं। तो की चेन वगैरह भी आप इनके ऊपर हैंग्स कर सकती हैं। छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो इजीली इनके ऊपर हैंग्स हो जाएंगी, वो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी। तस्वीर वगैरह भी आप इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई चलते हैं इसी टिप को लेके, इसी पेंसिल्स के कैप्स को लेके नेक्स्ट। जब हम कपड़े वॉश करते हैं, धूप में डालते हैं, क्या होता है, ज़रा हवा चलती है ना तो कपड़े अक्सर ही हमारे जो है ना रस्सी से नीचे गिर जाती हैं। तो आज के बाद आपको क्लॉथ क्लिप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पेंसिल्स की कैप्स जो है एक डिब्बी में बंद करके रख लें, छत के ऊपर ही रख लें। जब आप कपड़े ड्राई करने के लिए डालें उनके ऊपर इस तरीके से इन कैप्स को लगा दें तो आप देखिएगा आपके बहुत सारे जो है ना टाइम की भी बचत होगी और पैसों की भी बचत। टाइम की बचत ऐसे होगी कि अगर कपड़े नीचे गिर जाएँ दोबारा से वॉश करने पड़ जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और पैसों की बचत इस तरह होगी कि क्लॉथ क्लिप भाई नहीं ख़रीदने पड़ेंगे आपको। फ्री के क्लॉथ क्लिप जो है वो आपके घर में ही पड़े होते हैं, बस आपने इनको यूज़ करना होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो शूज़ को लेकर। क्या होता है, बच्चे स्कूल या कॉलेज से आते हैं, शूज़ उतारते हैं, उनके पाँव से इतनी स्मेल आने लग जाती है कि वहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाए। फिर बच्चों को डांटते कि चलो भाई बाहर शूज़ उतार के आओ। तो भाई बच्चों के शूज़ में आपने बच्चों को बताना है कि बेटा जब शूज़ उतारें तो उनके अंदर इस तरीके से आपने साबुन का खाली रैपर जो है वो 1-2 उनको दे दें कि भाई आपने शूज़ के अंदर जैसे ही शूज़ उतारने उनके अंदर ये वाला रैपर रख दें तो उनके शूज़ से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो भी वाइपर को ही लेके हैं। भाई वाइपर जो है क्लीनिंग में बहुत काम करता है तो इसकी बहुत सारी टिप्स होती हैं। आपने क्या करना है, आपने ले लेना टावल और टावल को इस तरीके से डंडे पे लगाना है। भाई इस तरीके से नहीं लगाना है, इस तरीके से लगाएंगे ये तो गिर जाएगा। आपने क्या करना है, आपने टावल को फोल्ड कर लेना, डबल फोल्ड करना है, 4 तहें नहीं करनी है, सिर्फ डबल ही फोल्ड करना है। और उसके बाद आपने इस तरीके से डंडे के ऊपर ही आपने इसको ऊपर वाले पार्ट के ऊपर, जो ऊपर डंडे का ऊपर वाला पार्ट होता है ना उसके ऊपर इस तरीके से आपने टावल को जो है ना गोल सर्कल में लपेट लेना है। बहुत ज़्यादा इसको टाइट करके नहीं लपेटना है, हल्का हल्का छोड़ के थोड़ा थोड़ा। तो इसको आपने इस तरीके से लपेट देना है और इसके बाद इसके ऊपर आप रबड़ बैंड जो है वो लगा लेंगे। रबड़ बैंड स्पेशली थोड़ा सा ऊपर करके लगेगा, बहुत ज़्यादा नीचे करके नहीं लगाना, या दरमियान में लगा लें तब भी सेट रहेगा। इस तरीके से लगा लें इसको अच्छे से, 1 या 2 दफ़ा फोल्ड करके लगा के ताकि ये बिल्कुल भी नहीं हिले। और इसके बाद आपने इसको किस तरीके से यूज़ करना है, भाई वाइपर फेरते फेरते आपको कहीं दीवार पे जाला नज़र आता है, दीवारें गंदी नज़र आती हैं, तो आप फटाफट से इस तरीके से वाइपर पे टॉवल लगा के रखें और फटाफट से अपने घर की जो है क्लीनिंग कर लें। बहुत सारी जगह होती है अलमारी के ऊपर या फर्नीचर के कुछ ऊपर वाले हिस्से जहाँ पे आपका इजीली हाथ नहीं जाता है, छत पे जाला लगा, कहीं भी जाला लगा, तो आप इजीली जो है इसकी मदद से क्लीन कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुँच सकता है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो लुबान के तेल को लेकर। लुबान के तेल में आपने कभी नमक डाला है, नहीं डाला ना, तो भाई आप डाल के अपने घर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना उसको सॉल्व कर लीजिएगा।
आपने क्या करना, आपने एक बाउल के अंदर लेना पानी, आधा ग्लास पानी ले लें और उसके बाद उसके अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है जिससे आपका घर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। आपने लौंग लेने हैं, 3 या 4 लौंग ले लें और उनको इस तरीके से पानी के अंदर डाल दें। लौंग जो होते हैं ना उनकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये बहुत सारे काम है। इसके बाद आपने जो अलवान का ऑयल है वो डालना है और उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देना है नमक। इन चारों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद जो है ना आपने लुबान का जो ऑयल है उसकी भी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और स्पेशली मच्छर मक्खियाँ कीड़े मकोड़े जो है ना वो इस स्मेल से बहुत नफ़रत करते हैं। तो आपने इस वाले टिप को जो है बना के इसको आपने कोई भी स्प्रे वाली बोतल लें और उसके अंदर डाल के जो है आप रख लें। तो ध्यान से डालिएगा कहीं ज़ाया ना हो जाए आपका ये बना हुआ। तो आपने इस तरीके से इसको इसके अंदर डाल देना है और उसके बाद इसकी कैप जो है वो आपने अच्छे से बंद कर लेनी है। और थोड़ा सा नमक अगर पड़ा हो तो आप उसको और भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने वैसे 1 चम्मच भर के डाल दिया था, काफ़ी है इतने के लिए नमक। तो जहाँ जहाँ पे भी छिपकलियाँ, कॉकरोच या मच्छर आते हैं वहाँ वहाँ पे आप ये वाली स्प्रे करें। लुबान के तेल की स्मेल और लौंग की स्मेल दोनों मिलके ना तो उनको इस घर के आसपास भी नहीं आने देंगी। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो शरबत की खाली शीशियों को लेके। शरबत की खाली शीशियाँ क्या होता है कि जब यूज़ कर लेते हैं तो हम इनको बेकार समझ के फेंक देते। पहले आती थी शीशे वाली, अब आती है प्लास्टिक वाली। ये प्लास्टिक वाली जो है इनको हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इनकी कैप्स का अलहदा से यूज़ है और इनकी जो ये शीशी है इसका अलहदा से यूज़ है। दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप देखिएगा कि दोनों को ही हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी चीज़ जो है उसको गर्म कर लेना और इस तरीके से आपने कट लगा लेने और उसके बाद अगर आप इसको चाहें ना तो कैंची से भी ईज़िली काट सकते हैं। ये ईज़िली जो है ना कट जाती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि प्लास्टिक है तो कैंची से ईज़िली कट जाता है, तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो ये देखें मैंने दोनों ही काट ली हैं, कैंची से ही काटा है। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो इनकी कैप्स हैं ना उनको पहले अच्छे से आपने क्लीन कर लेना ताकि ये थोड़ी नोकदार होती हैं कि हाथों वगैरह में ना लग जाए। तो आपने इसको ईज़िली जो है कैंची की मदद से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको कट करके ना इसको ऊपर से अच्छे से प्लेन कर लेना है ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो हमारे हाथों वगैरह पे नहीं लगे। और उसके बाद आपने जिसकी बोतल है आपने इसको इस तरीके से थोड़े थोड़े इसके जो पार्ट्स हैं ना आपने वो कट करते जाने सर्कल की शेप में। इनको आपने किस तरीके से यूज़ करना है ये देखिएगा, ये आपकी बहुत सारी स्पेस सेविंग का प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। आप इनको इजीली जो है यूज़ करके अपना बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। शरबत की शीशियाँ जो है ना आपका ये वाला काम बहुत आसान कर देंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से हैंगर लगाना है। एक हैंगर के अंदर एक सर्कल डालें, दूसरे के अंदर दूसरा डालें। इस तरीके से आप बहुत सारे कपड़े जो है ना हैंग कर सकते हैं। आपको अलमारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका फटाफट से बहुत सारे ढेरों कपड़े रखने वाला स्टैंड जो है ना खुद घर में ही रेडी हो जाएगा। बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं। बस आपने इन छोटी छोटी टिप को फॉलो करके बच्चों के 4-5 यूनिफॉर्म, बच्चों के स्टॉलर, इस तरीके से आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो सॉक्स को लेके है। सॉक्स वैसे तो हमारे बहुत सारी जगहों पे यूज़ होती हैं, लेकिन आज मैं आपको सॉक्स का एक ऐसा इस्तेमाल शेयर करूंगी कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें जो है ना पड़ी हुई खूबसूरत लगनी चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 2 सॉक्स जो है एक कलर के लिए और 2 एक कलर के लिए, हमें 4 सॉक्स चाहिए और चारों सॉक्स जो है ना वो अच्छी वाली होनी चाहिए, बहुत गंदी वाली ख़राब नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि घरों में चारपाइयाँ वगैरह रखी होती है तो उनके जो चुपाए होते हैं ना वो जब उनका कलर उतर जाता है तो वो अजीब से गंदे से ख़राब से लगते हैं। तो आपने इन चुपाइयों को किस तरीके से खूबसूरत बनाना है, आपने ले लेनी है सॉक्स। सॉक्स आपने इस तरीके से अपने चुपाए को सॉक्स जो हैं वो पहनानी है और उसके बाद आप देखिएगा कि आपके घर की खूबसूरती में किस तरीके से इजाफा होगा। कोई भी चीज़ जो है ना आपके घर में पड़ी हुई गंदी बेकार नहीं लगेगी। हर चीज़ की खूबसूरती, स्पेशली जब मेहमान आते हैं ना तो ये चीज़ें नोट करते हैं कि कहीं पे कोई चीज़ गंदी, क्योंकि घर में जब रहते हैं तो इतना नोट नहीं करते, जब कोई बाहर से आता है तो हर चीज़ नोट करता है। तो भाई क्यों, जब हम हर चीज़ को खूबसूरत डेकोरेट कर सकते हैं तो आपने इस तरीके से बस कुछ भी नहीं करना, सिंपल से आपने इनको
सॉक्स पहना देनी चारों चपाइयों में। इससे एक तो जब भी सॉक्स की क्लीनिंग करनी है तारी उनको धो के दोबारा से फिर पहना दें, तो आप देखिएगा आपकी चारपाई की चपाई जो है ना बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटी छोटी टिप्स ट्रिक अच्छी लगी होंगी। तो अगर इनमें से एक भी छोटी से छोटी टिप ट्रिक अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।